नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में केवल दो चीजें लगातार सुर्खियों में बनी हैं, जिसमें पहला है महुआ सीट और दूसरा विधानसभा सत्र है। जो खास बात यह है कि इन दोनों ही मुद्दे पर विपक्ष ने ही बवाल काट रखा है, खासकर आरजेडी ने। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। महुआ विधानसभा सीट पर अड़े तेज प्रताप। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन सीटों और टिकटों को लेकर अभी से सियासत जोर पकड़ चुकी है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में वापसी की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन इसी बीच पार्टी से निष्कासित किए जा चुके तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से टिकट के लिए अपना दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि अगर यहां से उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो आरजेडी को हार का सामना करना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में महुआ सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा, अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो आरजेडी महुआ सीट से हार जाएगी। उन्होंने कहा, मैं महुआ से ही विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन अब वो फिर से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप नाम से नया सोशल मीडिया पेज बनाया। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अभी वो टीम तेज प्रताप के नाम से ही अपनी सियासत चला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब आरजेडी की अगुवाई में पूरा विपक्ष बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हुए काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचा, तो तेज प्रताप यादव सफेद कपड़े में ही विधानसभा परिसर पहुंच गए। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप पहली बार विधानसभा गए थे। वो कुछ देर विधानसभा परिसर रहे, लेकिन सदन के अंदर नहीं गए। विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता और छोटे भाई तेजस्वी यादव के बगल वाली सीट पर बैठे रहते थे। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल उनसे कई बार पूछा जाता रहा है। तब उनका जवाब होता था कि ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो वैशाली जिले में पड़ने वाली महुआ सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के बाद पार्टी के अंदर हलचल मच गई है। जाहिर है कि इससे पार्टी में सियासी भूचाल भी आ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो महुआ सीट से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। 2020 के चुनाव में वो समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़े थे और 21,000 से भी अधिक वोटों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। समस्तीपुर वैशाली से सटा हुआ जिला है, जिसे लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। उनके ऐलान से पहले ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि तेज प्रताप इस बार अपनी पिछली सीट हसनपुर से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। साल 2020 के चुनाव में तेज प्रताप ने महुआ सीट छोड़कर पड़ोसी जिले की समस्तीपुर के हसनपुर आने का फैसला लिया। वजह उनसे अलग हो चुकी पत्नी ऐश्वर्या राय की ओर से चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान करना था। हालांकि ऐश्वर्या ने चुनाव नहीं लड़ा, तब आरजेडी ने महुआ से मुकेश कुमार रोशन को उतारा और वो विजय रहे। बता दें कि महुआ सीट वैशाली जिले में आती है। इस जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें रिजर्व है। लालू के इस गढ़ में पिछले चुनाव में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को थोड़ा झटका लगा था। उसे 3 सीटें पर, जबकि 1 सीट पर सहयोगी कांग्रेस को जीत मिली थी। बीजेपी इस जिले की 3 सीटें निकालने में कामयाब रही, तो 1 सीट जेडीयू के खाते में आई। जबकि 2015 के चुनाव में महागठबंधन को 8 में से 6 सीटें पर जीत मिली थी। बता दूं कि राज्य की यही वही बेहद अहम सीट है। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव लड़ी और जीत हासिल करने में कामयाब रही। उम्मीद है कि तेजस्वी लगातार 3 बार यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दूं कि लालू के गढ़ वाले क्षेत्र में पड़ने वाली महुआ विधानसभा सीट मुस्लिम और यादव बिरादरी की चुनाव में अहम भूमिका निभा रही है। दोनों बिरादरी के मिलाकर 35% वोट है। यहाँ पर रविदास और पासवान बिरादरी के लोग भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में पार्टी अगर तेज प्रताप को यहाँ
यहां से उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वोटों के बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी को देखते हुए तेज प्रताप ने दावा कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो यहां से आरजेडी हार जाएगी। बता दूं कि महुआ सीट से ही तेज प्रताप ने 2015 से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पिछले दिनों उन्होंने दावा किया था कि 2015 में उनकी ओर से मेडिकल कॉलेज का जो वादा किया गया है उसे पूरा करा दिया गया है। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने महुआ में अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। माता पिता के सदस्य क्षेत्र और राजनीतिक करियर के लिहाज से भी तेज प्रताप के लिए ये क्षेत्र बेहद अहम माना जा सकता है। अब ऐसे में तेज प्रताप पर सबकी नजर बनी हुई है। विधानसभा में नीतीश ने तेजस्वी को घेरा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में तीसरे दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो माहौल गर्मा रहा था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सभी दलों को इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए वक्त का भी आवंटन कर दिया। हालांकि आरजेडी विधायक के एक बयान के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने जब सदन में दोबारा बोलने की शुरुआत की तब सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य बीच में शोर करने लगे। इसी बात पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है, विपक्ष को भी यहाँ पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। भाई वीरेंद्र का इतना कहना था कि सदन का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य आपस में भिड़ गए। पूरे सदन में तीखी बहस होने लगी। इस सब के बाद सदन का माहौल इतना बिगड़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भाई वीरेंद्र से माफी मांगने की बात कही तो वही तेजस्वी ने अपनी बहस की शुरुआत की। तब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच में उठे और खड़े हुए और उन्होंने बताना शुरू किया कि उन्होंने बिहार में क्या क्या काम किया है। सीएम ने यह भी कहा कि 2005 के पहले बिहार में किस तरीके की व्यवस्था थी। लोग शाम 5 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते थे, अराजकता का माहौल था। सीएम ने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम तो बच्चे थे, तुमको क्या पता जब तुम्हारे माँ बाप की सरकार थी तब यहाँ पर क्या क्या होता था। हम लोगों ने किस तरीके से काम किया और बिहार को सही रास्ते पर लेकर आए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हालांकि उनके बाद बीच में 2 बार कुछ दिनों के लिए मौका भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग वैसा ही काम कर रहे थे। तब जाकर हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम करना शुरू किया। अभी बिहार की क्या हालत है सबके सामने है। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और सबको चुनाव में जाना है। उस समय जनता बताएगी कि किसने क्या कुछ किया है। यानी कुल मिलाकर बिहार में महुआ विधानसभा क्षेत्र को लेकर तेज प्रताप यादव ने दांव लगाया है, जहां से उन्होंने 2015 अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे विकास वादों का हवाला देते हुए कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो महुआ से आरजेडी हार जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एसआईआर और बागी विधायकों के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की और विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगने से इनकार किया, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित हुई। दोनों घटनाएं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में जारी गहराते विवाद और उच्च दाव राजनीति को दर्शाती है। अब आगे क्या कुछ बिहार की सियासत में माहौल देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।